बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अरकान सिक्योरिटी सर्विस में वीज़ा के बारे में। मुझे इंडिया से इन दिनों में काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि यार हमने काफ़ी टाइम पहले 2 महीने पहले 3 महीने पहले हमने अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक हमारा वीज़ा नहीं आया। कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग अभी तक पेंडिंग है, तो ऐसा होता क्यों है। और कुछ लोग मुझे अल-मुफीद सिक्योरिटी का भी पूछ रहे थे कि हमने 3 महीने पहले अप्लाई किया था, उसका भी वीज़ा नहीं आया। कुछ लोग मुझे शारजा बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, उसके बारे में पूछ रहे थे। तो देखें, तक वीज़ा डिले होता है तो इसमें बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। देखें, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका वीज़ा क्यों डिले होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके बारे में आपकी कंपनी ही आपको बता सकती है। ये एक इंटरनल मैटर होता है कंपनी के जो क्लाइंट है उनका, या जो एजेंसी है ये उनका, ये आपको वही बंदे बता सकते हैं कि आपका वीज़ा डिले क्यों होता है। बट देखिए, जहाँ तक हम लोग रीज़न की बात करते हैं, क्या रीज़न क्या हो सकता है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात करूँगा। इसके देखिए, कोई भी हो, अरकान कंपनी हो, ट्रस्टगार्ड हो या अल-मुफीद हो, कोई भी कंपनी हो, आप किसी भी कंपनी को ले लें। देखिए, वीज़ा जहाँ तक डिले होता है, सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है, जब कंपनी हायरिंग करती है तो कंपनी हायरिंग क्यों करती है, क्योंकि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट आ रहा होता है, एक नया बिजनेस एक आ रहा होता है, उनके पास नई लोकेशन आ रही होती है। होता क्या है, देखिए, जब नई लोकेशन आती है तो उसके लिए हायरिंग करती है। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कंपनी हायर करती है बंदों को, तो फिर ये होता है कि ऑल ऑफ सडन कंपनी का कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है, ऑल ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है। तो फिर ये होता है कि कंपनी जब हायर करती है तो फिर ऐसा होता है कि कंपनी इंटरव्यू तो ले लेती है बट वीज़ा इशू नहीं करती। उसके बाद जो दूसरा रीज़न है वीज़ा डिले का, वो ये होता है कि देखें, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसने आपकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, कोई होटल जो बन रहा है उसने आपकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, या कोई शॉपिंग मॉल बन रहा है जिसने आपकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट मान ले कि आपका अगस्त में आपकी सिक्योरिटी ने वहाँ पे काम करना था, बट समहाउ जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी डिले हो गई, महीना 2 महीने 3 महीने। तो उस वजह से जब तक बिल्डिंग रेडी नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे आपकी कंपनी का काम स्टार्ट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए भी आपका वीज़ा डिले हो जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्ट कर रही होती है, कंपनी की बात चल रही होती है, इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो होता ही है कि ऑल ऑफ सडन कई ऐसी कोई रीज़न बन जाती है कि वो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, तो इस वजह से भी आपका वीज़ा डिले हो सकता है। और जो लास्ट कॉमनली ये होता है कि जब कंपनी कोई थोड़ी सी कहीं से भी रिक्रूटमेंट करे, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश या नेपाल से, तो कंपनी कभी कभी ऐसा होता है कि 10 बंदों का एक बैच लेके जाती है, उनको सेटल करती है, फिर जो जो कंपनी को रिक्वायरमेंट आती रहती हैं, तो उस सूरत में भी कंपनी 10 बंदों का ग्रुप, 15 बंदों का ग्रुप, 5 बंदों का ग्रुप, इस तरह थोड़े थोड़े करके कंपनी बंदों को बुलाती है। जिस तरह से कंपनी को रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह से कंपनी की डिमांड हो, इस तरह से बंदों को बुलाती है। तो बात यह है कि अगर आपका काम 3 से 4 महीने डिले हो गया है तो आपको मेरा यही मशवरा होगा कि आप लोग किसी दूसरी कंपनी में या किसी और अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा वेट करना आपके लिए नुकसानदेह है, फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ज़्यादा वेट करेंगे, बाद में काम भी नहीं होगा तो आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मिनिमम आपको 3 महीने तक हमेशा वेट करना चाहिए, 3 से 3.5 महीने तक। उसके ऊपर अगर आपका टाइम हो जाता है तो फिर आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अपने एजेंट से पैसे, या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल करके किसी नई जगह पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।